हेलो एवरीवन। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये शॉर्ट वीडियोस आप सभी के लिए। तो रिवाइज करते रहिए अपने टॉपिक्स को और यहाँ पर भी आपको रिवीजन सेशन मिलते रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आप सभी के लिए वीडियो लगातार बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। M1, M2 और M3 M4 ये सारे जो है मनी सप्लाई के आपके जो पार्ट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बिकॉज कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ M1? M1 क्या होता है? तो करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक, जो करेंसी एंड कॉइन पब्लिक के पास है। ओके। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट जो आपका है, ठीक है। अदर डिपॉजिट विथ RBI, यहाँ पर हो जाएगा अदर डिपॉजिट विथ RBI। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज M1। और तो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो मनी होती है दैट इज़ M1, है ना। सबसे ज़्यादा ही पेपर में पूछा जाता है कि जो 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, वो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लिक्विडिटीज़ को बताते हैं। ओके। एंड जो आपका M1 होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट लिक्विड होता है। M1 इज़ मोस्ट लिक्विड। ओके। और M4 जो आपका है, M4 इज़ लीस्ट लिक्विड। ओके, ये आपका लीस्ट लिक्विड है। M1 इज़ मोस्ट लिक्विड एंड आपका लीस्ट लिक्विड कौन सा है? आपका M4। अब ओके, अब आगे के डिस्कशन करते रहेंगे और एक दो पॉइंट्स भी आपको मैं बताते रहूँगी। तो M2 क्या है? M2 में जो M1 के सारे एलिमेंट्स थे, जैसे करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, ये आपका M2 में आता है। पर अलग से क्या आता है? तो याद रखिएगा कि जो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस होता है ना, वो भी आपके M2 में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। ओके। तो M1 के सारे एलिमेंट्स प्लस जो आपका सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो उसको हम लोग M2 में रखेंगे। नेक्स्ट आपका M3। तो M3 में आपका M1 के सारे एलिमेंट, जैसे करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ आपका कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI, ये सारी चीज़ें M3 में आएगी। बस नेक्स्ट क्या एक चीज़ और आएगा, तो नेट टाइम डिपॉजिट होता है विद बैंक, ये आपके M3 में इंक्लूड आ जाता है। M4 में क्या आएगा? तो M4 में जो है M3 का जो सारा एलिमेंट है, जैसे आपका M1 का भी एलिमेंट रहेगा M4 में, और M3 में और क्या था, नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ये भी आएगा। प्लस क्या और चीज़ें आई जाएगी, द टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, एक्सक्लूड क्या कर देंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें से एक्सक्लूड हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा बताया कि हाईली लिक्विड जो आपकी है यहाँ पर मनी सप्लाई में, M1 इज़ हाईली लिक्विड। लीस्ट लिक्विड कौन सी होती है? तो M4 इज़ लीस्ट लिक्विड। अब बात कर लेते हैं कि M3 क्या है। तो M3 को हम लोग एग्रीगेट मॉनेटरी सोर्स ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है। यानी M3 जो होता है मोस्ट वाइडली यूज होता है एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो आपका इन चारों में से है तो ये है। ठीक है, M3 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। याद रखिएगा कि वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड इट इज़ नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। अब और एक दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपका जो M1 और M2 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, M1 और M2 को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि ये हमारा नैरो मनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नैरो मनी के अंतर्गत कौन कौन आता है, M1 एंड M2, ये आपका नैरो मनी है, ये नैरो मनी है। एंड और आपका जो M3 एंड M4, ये आपके ब्रॉड मनी की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, आर नोन एज ब्रॉड मनी। ब्रॉड जो है आपका मनी आता है सप्लाई कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो याद रखिएगा M1 एंड M2 इज़ नैरो मनी एंड M3 एंड M4 इज़ ब्रॉड मनी। ठीक है, और भी स्पेसिफिकली पूछेंगे तो फिर आपका M3 आंसर करना, पर वैसे अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो M3 एंड M4 इज़ ब्रॉड मनी। क्लियर? चलो, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा आप सभी के लिए। आपने सुना होगा व्हाट इज़ फाइट मनी। फाइट मनी, लीगल टेंडर मनी तो सुना ही होगा। लीगल टेंडर मनी क्या होती है, वो मनी जो हम लोग लीगली यूज़ करते हैं मेक पेमेंट्स करने के लिए,
है ना, उसके लिए मतलब ऑब्लिगेशन होता है, दूसरे ऑब्लिगेशंस लगे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए लीगल मनी। ओके। और याद रखिएगा कि फ़ाइट मनी वो होती है, फ़ाइट मनी भी सुना होगा आपने, तो फ़ाइट मनी इज़ डिफाइंड एज द मनी विच इज़ अंडर द फाइट और ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही वो मनी काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर इंडिया में रुपीज़, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फाइट मनी। क्लियर? तो ये थोड़ा से कॉन्सेप्ट्स हैं, और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।